वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपको दो बॉटल्स दिख रहे हैं, ये क्या ब्लड है। इनमें से एक आपको बहुत डार्क दिख रहा है और एक ब्राइट कलर का है। ये जो आपको डार्क कलर का ये ब्लड दिख रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये जो ब्राइट कलर का है ये ब्राइट इसलिए है बिकॉज ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। हमारा हार्ट जो ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है वो कैसे करता है, हर एक पॉइंट पे हम लोग अच्छे से ध्यान देंगे, तो लास्ट तक बने रहे। आइए शुरू करते हैं। अब हम आपको एक रफ डायग्राम से दिखाएंगे कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको तो हम लोग रेड कलर से डिनोट करते ही है, पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम लोग ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ब्लू होता है, ऐसा नहीं होता है, वो भी रेड ही होता है, थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। तो सिर्फ हम लोगों की जो माइंड में क्लियरिटी हो, अच्छे से हम समझ पाए, इसलिए उसको ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। तो आइए एक रफ डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि कैसे ब्लड सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक बॉक्स हम बनाया है। इस बॉक्स से हम आपको हार्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक्चुअली हम जानते हैं कि हार्ट ऐसा होता नहीं है, पर हम आपको समझाने के लिए इस तरह का बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बॉक्स हम ऊपर बनाया है, इसको हम लोग लंग्स से डिनोट करते हैं। इस बॉक्स से हम लोग लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि हमको पता है कि हमारे लंग्स जो होते हैं ये दोनों साइड्स में, हार्ट के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, पर आपको अच्छे से क्लियर एक्सप्लेनेशन हो इसलिए समझा रहे हैं। साथ ही और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, लेग्स, ईयर, आइज, ब्रेन, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सभी में जो ब्लड पहुंचता है, वो जो बॉडी पार्ट्स है उन बॉडी पार्ट्स को हम लोग यहाँ से इस बॉक्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए अब कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन हमारा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये है हार्ट, इसको सेप्टम डिवाइड करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये है सेप्टम, और ये एक वन वे वॉल्व है। इस वन वे वॉल्व से ब्लड पास करता है। सबसे पहले क्या होता है, ये देखिए, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन में होता क्या है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा जो ब्लड है वो ब्लड पास करता है। ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या काम है कि ये बहुत जोर से ब्लड को एकदम पुश करता है, क्योंकि ये जो ब्लड पुश कर रहा है इसको हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाना है, यहाँ तक कि हमारे पैर की उंगली तक, हमारे ब्रेन तक और हमारी ये फिंगर तक ब्लड को पहुँचाना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसको फ्लो करता है। तो यहाँ से हमारा जो ब्लड, ये जो ब्लड पास कर रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड है। ये क्या करता है, ये ब्लड जो है हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और आपको पता होगा कि रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारे बॉडी पार्ट्स में इस ब्लड का एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन का यूज कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस ब्लड में छोड़ दिया जाता है एज अ वेस्ट मटेरियल। तो अब यहाँ से जो ब्लड निकलेगा स्टूडेंट्स बॉडी पार्ट्स से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी पार्ट से निकलता है, और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में जाने के बाद यहाँ पे एक वन वे वॉल्व है, वन वे वॉल्व, इसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, और राइट वेंट्रिकल में पहुंचने के बाद यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है। अब यहाँ लंग्स तक पहुंचता है। लंग्स में क्या होता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी पाथ है, जो भी रेस्पिरेशन के जो भी पाथ है,
जिससे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये लंग्स में यहाँ से इस पाथ के थ्रू हमारा ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है, और जो इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड ब्लड आया यहाँ पे, इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन जब यहाँ से मिक्स्ड हुआ तो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ्ट एट्रियम जो है फिर से वन वे वाल्व के थ्रू इसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पास करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करके और हमारे बॉडी पार्ट्स में भेजता है। फिर वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और वहाँ से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड होता है, वो पास करते हुए राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और वहाँ से हमारे लंग्स में जाता है, और वहाँ से जो है हमारे रेस्पिरेटरी पाथ के थ्रू हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है, और फिर उस ब्लड में ऑक्सीजन जो है उसी पाथ से ऑक्सीजन आता है और उसमें मिक्स होता है, और फिर हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में पास करता है। तो ये हमारे पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन का एक रफ डायग्राम था, जिससे हम आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको हमारा ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।